हेलो दोस्तों, मैं पंकज PK00 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं सुबह आज पेपर रीडिंग कर रहा था, तो मैंने आपके लिए 4 लाइन लिखी है कुछ कि हारकर भी देख लिया, कि हारकर भी देख लिया, अब किस बात का गम है, कि हारकर भी देख लिया, अब किस बात का गम है, उठ खड़ा हो और दिखा दे दुनिया को कि तेरे में कितना दम है। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो अपना मेनली इंग्लिश का मैंने बेसिकली बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड है और सबका इक्वल पोर्शन होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फर्स्ट होता है वोकैब, सेकंड ग्रामर और थर्ड आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप लैंग्वेज को समझते कितना हो। इन्हीं पोर्शन, तीनों पोर्शन में ही क्वेश्चन बनते हैं और बराबर पार्ट होता है सबका। अगर आप इनमें से एक भी पोर्शन छोड़ देते हो तो आपका स्कोर कम डाउन हो जाएगा। और लोग मेनली स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ग्रामर पर। जब तक पेपर नहीं आता पूरा टाइम इन्वेस्ट ग्रामर पे ही करते रहते हैं, और ये 2 टॉपिक तो देखते ही नहीं मेनली। तो आपको जितना जल्दी हो सके ग्रामर को कंप्लीट करके इन दोनों टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। और तो मैं जितना जल्दी हो सके आपकी ग्रामर खत्म करवा दूंगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो आज से बेसिकली स्टार्ट होती है आपकी इंग्लिश। फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश का आपको वर्ब कराया जाएगा। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। हमने वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इंग्लिश में। एक तो आप हेल्पिंग वर्ब और सेकंड आप मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट है मॉडल्स, सेकंड है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं थोड़ा इनका भी बता देता हूं। ये मॉडल्स आपने देखा ही होगा, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, ऐसे हैं और सारे बेटर मॉडल्स हैं। वो मैं अभी डिटेल में थोड़ी से बता दूं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी की फॉर्म हो गई, डू की फॉर्म हो गई, हैव की फॉर्म हो गई। आज बेसिकली हम 2 ही कॉन्सेप्ट पे 3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है मॉडल पे बन जाएगा, सेकंड कॉन्सेप्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे बन जाएगा, थर्ड मेन वर्ब से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका आज मैं वर्ब का बेसिक पार्ट कराऊंगा। वर्ब का बेसिक है जिसके अंतर्गत 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद मैं एडवांस करवाऊंगा, वर्ब का एडवांस होता है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। मेनली इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में इनको मॉडल्स की फर्स्ट मॉडल्स का आप मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते। मेनली कैन का आप मेन वर्ब के रूप में यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसकी कोई भी फॉर्म भी नहीं होती। आप चाहो कि V1 बना लें, V2 बना लें, इनकी फॉर्म भी नहीं होती कोई, V3 या फिर ING फॉर्म या फिर SEIS फॉर्म। इनमें से आप मॉडल्स का एक भी नहीं बना सकते। ठीक है, नोट करके एक और पॉइंट लिखना है, आगे काम आए। अपना नीड हो गया मॉडल्स में ही, डेयर हो गया और यूज्ड टू।
मॉडल्स की तरह यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है। और ये भी अपना नीड और डेयर मॉडल्स की तरह तथा मेन वर्ब की तरह दोनों की तरह यूज होते हैं। इनके टू टाइप्स के यूज है, अभी डिटेल में बेसिकली करेंगे। तो फर्स्ट कुछ मॉडल डिटेल में करते हैं। तो बेसिकली मॉडल्स की स्टार्टिंग कैन और कुड से ही होती है। तो फर्स्ट कैन और कुड लेके चलेंगे। कैन और कुड। कैन का यूज हम प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी, इन तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट में बता रहा है तो आप कैन का यूज करोगे मोस्टली। और अगर पास्ट में है पावर, एबिलिटी सेम ही है या फिर कैपेसिटी तो आप कुड का यूज करोगे। ओके। और सेकेंड इसका पॉइंट है, फर्स्ट तो ये हो गया, थोड़ा राइट लिख दे रही। सेकेंड पॉइंट है अगर आप परमिशन देते हो किसी को, परमिशन देने के लिए आप परमिशन दें, यू कैन गो नाउ, कैन का यूज हुआ ना, तो कैन के लिए भी परमिशन देने के लिए भी कर सकते हैं। थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम होगी तो मैं कर रहा हूं सुधार। और थर्ड आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट ये हो गया। सेकंड इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर अपने डेली यूज में कुछ पॉसिबल होता है ना तो उसके लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। कभी कभार ही यूज होता है, बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। फोर्थ, या तो आप फ्रेंडली किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, और कुड का यूज आप किसी रिस्पेक्टेड के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। यही मेनली टाइप्स है इनके, मतलब कि इन्हीं में आप इनका यूज कर सकते हैं। कैन का हो गया, कैन का मैंने बेसिकली लिखा है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए, और सेकंड परमिशन देने के लिए, और थर्ड आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, फोर्थ आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। ऐसे ही कोड का यूज पास्ट में पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा है तो उसके लिए भी आप कोड का यूज कर सकते हैं। सेकंडली आप रिमोट पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए भी कोड का यूज कर सकते हैं। थर्ड आप किसी से आदरणीय है या आपके सम्मान के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप इसका कोड का यूज कर सकते हैं। और आगे हम एक नोट डाल के वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। कैन और कुड के साथ अगर एबल टू हो तो या तो आप एबल टू का डाल दो या कैन कुड में से एक को डाल दो, क्योंकि इसके दोनों ही क्षमता को बताते हैं एबल टू, तो ये सुपर क्रॉस हो जाता है। बेसिकली आप वर्ब को हटाएंगे, इनमें से कैन कुड में से हटा सकते हैं, ठीक है। ये सुपर क्रॉस यहाँ से भी कॉन्सेप्ट बनता है, तो नोट डाल के ये लिख लेना। और अब हम आगे मे और माइट और मस्ट का यूज देखेंगे, ठीक है। आगे मे, माइट और मस्ट, मैं इनको ग्रुप वाइज इसलिए करा रहा हूं कि आपको इन्हें पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। मे का यूज संभावना बताने के लिए,
और अगर आप इच्छा को व्यक्त करने के लिए या फिर आप कहोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि मे गॉड ब्लेस यू, ये इच्छा व्यक्त करने के लिए करते हैं ना, तो उसमें मे का यूज होता है। ठीक है। और थर्ड, मे का यूज ऐसे सेंटेंस में कर सकते हैं जब उस एक सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज सो या सो दैट या इन ऑर्डर दैट इनसे कनेक्टेड है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करेंगे जब अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होना जरूरी है। और क्या क्या होना चाहिए, सो हो, सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज होगा। बेसिकली मे के इतने ही यूज हैं जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और माइट, अब माइट का देखेंगे जब संभावना बहुत कम हो, लेस पॉसिबिलिटी। ओके, लेस पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज कर सकते हैं। और अगर संभावना बहुत अधिक हो, संभावना बहुत अधिक है तो आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट एक फर्स्ट यूज हो गया। और सेकंड, आपको अगर कंपल्सेशन बता रहा हो, बाध्य हो, कंपल्सेशन मतलब किसी चीज के लिए बाध्य हो, बाध्यता बताए। जैसे बेसिकली आपने अगर एडमिट कार्ड का देखा हो, एयर फोर्स के लिए जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मस्ट, किसी भी एडमिट कार्ड को लाना मस्ट है, तो उसमें मस्ट का बाध्य हुआ, अगर नहीं ले जाओगे तो आपका एग्जाम नहीं दिया जाएगा, देने दिया जाएगा। ठीक है। और थर्ड आप लिख लो फिक्स, डिटर्मिनेशन के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना, डिटर्मिनेशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने इसके हो गए, मेनली इतने ही से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में। और आगे हम एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ये लाइट थोड़ी दिक्कत दे रही है, चलो कोई इंपॉर्टेंट नोट डालिए। लाइकली और पॉसिबली, लाइकली और पॉसिबली के साथ आप ना ही मे का यूज करेंगे ना ही माइट का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज फिर से मैं बता, सुपर फ्लॉस हो जाता है, मतलब कि सुपर मतलब कि ज्यादा ही डबल विशेषता, एक ही दोनों का एक ही मीन्स होता है तो डबल मीन्स निकल जाता है। ठीक है, आगे हम बिल और सेल के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, इससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिए, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को सारा रिवीजन हम क्वेश्चन से करवाएंगे। ठीक है, किसका, बिल और सेल। आपने देखा होगा बिल और सेल बेसिकली फ्यूचर में यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस। इसका मेनली सब्जेक्ट वाइज आई और बी के साथ आपने देखा हो तो सेल का यूज होता है, और अदर सारे सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ बिल का यूज होता है। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में, स्पीकिंग में भी, मॉडर्न इंग्लिश में या फिर स्पीकिंग में भी आप आई और बी के साथ बिल का यूज कर देते हैं। उसमें तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं आप। और
आपको आई और डी के साथ सेल का ही यूज करना होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो इतना होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है और उसी के सेकंड सेंटेंस दिया है वो उसके साथ आपको विल या सेल दिया है, तो आप पास्ट के साथ विल और सेल का यूज नहीं कर सकते। तो इनकी जगह हम वुड या फिर शुड का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए। ओके, हाँ, तो एक नोट डाल के एक और पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट लीजिए। 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिससे हम फर्स्ट मतलब कि कमांड का पता चले, मतलब कमांड दे रहा है सेंटेंस। सेकेंडली प्रॉमिस या फिर धमकी दे रहा है या फिर प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस या थ्रेट धमकी देने के लिए भी, और फोर्थ आपका डिटर्मिनेशन या फिफ्थ कंपनसेशन को बताया। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में इन पांचों चीजों का मालूम चले तो आप आई और डी के साथ विल का यूज करेंगे, अपोजिट हो जाता है, और अदर के साथ सेल का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यहां से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये होने के बाद अब हम वुड का यूज देखेंगे। वुड का यूज, वुड हुआ, शुड हुआ, इनका यूज देखते हैं। तो कल प्रताप सर का बर्थडे था। ओके, आप लोगों ने विश किया होगा। वुड का यूज, वुड का यूज बेसिकली पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। अगर आपकी कोई पास्ट में हैबिट हो तो वुड का यूज करना होता है मैंने। ठीक है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज होता है। या फिर आप प्रेफरेंस, चॉइस, प्रेफरेंस के लिए या फिर चॉइस के लिए आपने बेसिकली देखा होगा कि रेदर के साथ वुड रेदर का यूज होता है, दोनों कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, इसके लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड आप पूरी कल्पना, पूरी कल्पना के लिए यूज करें। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये वुड का यूज हो गया इसमें, क्योंकि ये पूरी कल्पना है। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में होता। ठीक है, इसके लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। और एक बेसिकली इस इंपॉर्टेंट पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। मेनली इन्हीं के लिए आप एक और इसमें आपने कभी सेंटेंस में देखा होगा, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, एक इसका एक पूरा का मतलब है इच्छा, इच्छा को बताने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, वुड लाइक टू विश बताए, इसका यूज मैंने विश के लिए भी किया था, इच्छा के लिए, विश इच्छा। ओके, ये होने के बाद हम अब शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज आप सजेशन देने के लिए, या फिर किसी को एडवाइस
रिकमेंडेशन आपने सेंटेंस में अगर लिस्ट देखा हो तो उसके साथ भी आप शुड ही का यूज करो अगर मॉडल का, ठीक है। प्रेजेंट में भी एक इसमें है कि मतलब लिस्ट के साथ प्रेजेंट भी यूज हो सकता है, वो बेसिकली आगे बताएंगे थोड़ा, ठीक है। बेसिकली आप लिस्ट देखे तो शुड का यूज करना, अगर अदर मॉडल दिया है आगे शुड का यूज करना, ठीक है। ये ही मतलब लिस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन नेगेटिव पर्पस को बताता है शुड में जाके, हाँ। और तो नोट में क्या लिखना है, इसमें नोट्स नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे यूज्ड टू और ought to। ought to का बेसिकली ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको मॉरल ऑब्लिगेशन दिख रहा है, सॉरी टाइपिंग थोड़ी, ऑब्लिगेशन या फिर नैतिक कर्तव्य का पता चले का पता चले तो आप ought to यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू हो गया, सॉरी ought to हो गया। अब हम यूज टू देखेंगे। यूज टू का वुड के तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वुड भी आपका पास्ट हैबिट को बताता है और यूज टू आपका पास्ट हैबिट ही बताएगा। पास्ट हैबिट या फिर सिचुएशन कह लो, सिचुएशन को बता देंगे, ओके। पास्ट हैबिट या सिचुएशन को बताने के बाद अब आप कहोगे प्रेजेंट की हैबिट या सिचुएशन के लिए आप यूज टू या फिर सॉरी यूज टू या फिर यूजेस टू का यूज कर दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज नहीं करना इसमें, ठीक है। हमें ये के थोड़ा कॉन्सेप्ट और यहां से क्वेश्चन बनता है ought to or used to। अगर आपको कि मैंने बताया था बेसिकली दो टाइप से यूज होता है, एक तो ये मॉडल्स की तरह यूज होता है, मॉडल्स की तरह। सेकेंडली एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ये तो बेसिकली अपना मॉडल्स की तरह ही यूज होता है, और ये हमारा दो टाइप से यूज होता है। मॉडल्स की तरह यूज होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो, बेसिकली पता है सारे मॉडल्स क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और सेकेंडली आप यूज टू दो टाइप से होता है, तो अगर मॉडल्स की तरह यूज हो रहा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की पहचान कैसे, अगर आपको वर्ब दी है फिर यूज्ड टू दिया है, फिर उसके बाद अगर कोई एक और वर्ब दी है तो आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है। आईएनजी बी4 कह लो, बी4 या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब दो लास्ट के थोड़े और रह गए, फिर आपका मॉडल से फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, वहां से सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। बेसिकली इंफॉर्मेशन हो गई। नीड और डेयर, नीड और डेयर, ठीक है। यहां से नीड और डेयर तीन का भी दो टाइप से यूज होता है। नीड का मतलब एक तो होता है जरूरत, आवश्यकता होना। डेयर मतलब दुस्साहस या हिम्मत, हिम्मत बोलते हैं ना। तो बेसिकली ये और इनका मॉडल्स की तरह भी यूज होता है। अगर इनका यूज मॉडल्स की तरह हो और इनका यूज फर्स्टली मॉडल्स की तरह होता है और सेकेंडली मेन वर्ब की तरह, ठीक है। अगर मॉडल्स की तरह होते हैं तो पता ही है आप लोगों को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज कर देंगे। अगर इनका यूज मैन वर्ब की तरह हो रहा है, मैन वर्ब की तरह हो रहा है, तो उसके जस्ट बाद आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इन्फिनेटिव के। थोड़ा इसके बारे में हम एडवांस में पढ़ेंगे, जीरेंट, इन्फिनेटिव वगैरह, ठीक है, वर्ब के एडवांस पार्ट। तो यहाँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट के सारे हो गए, इन्हीं से मान ली ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट में, तो सारे यहीं से क्वेश्चन हो गया। और सेकेंडली कॉन्सेप्ट थोड़ा ये समझो, सेकंड कॉन्सेप्ट बनता है आपका, अभी बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से बनता है।